Welcome back to Learn with us. Today we are going to discuss about Plato and his ideal state. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्लेटो कौन था. Plato was ancient Greek philosopher and a student of Socrates. प्लेटो ने जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था became very famous. तो आज हम प्लेटो के उसी आइडियल स्टेट के ऊपर बात करने वाले हैं. अगर हम आइडियल स्टेट को डिफाइन करें तो ये एक ऐसा स्टेट है जो कि एक बेहतरीन तरीके से काम करता है. तो प्लेटो का कॉन्सेप्ट क्या था कि किस तरीके का एक स्टेट, एक हुकूमत होनी चाहिए, तो उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे. उन्होंने जो बातें कही हैं, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसको हम डिटेल में जो है डिस्कस करने वाले हैं. प्लेटो यहाँ पर रूल ऑफ फिलॉसफी की बात कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि चंद इंटेलेक्चुअल लोग ही हुकूमत चलाने के काबिल हैं और उन्हीं को चलानी चाहिए. इसके बाद प्लेटो स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जितने भी फिलोसोफर्स यानी कि रूलर्स होंगे, सोल्जर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, वो सब अपना अपना काम करेंगे अपने अपने डोमेन में रह के. यानी कि कोई भी ऐसा शख्स जो किसी डिफरेंट फील्ड से काम ताल्लुक़ रखता है, वो कोई और काम नहीं करेगा. यानी कि स्पेशलाइजेशन होगी, जो जिसका काम है वो सिर्फ वही करेगा. फिर वो बात करते हैं एब्सोल्यूटिज्म की, जो कि थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लेटो, क्योंकि जो फिलोसोफर रूलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा विजडम है उनके पास, वो वाइस हैं, इस वजह से उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता, उनसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. तो यहाँ पर प्लेटो एब्सोल्यूटिज्म की बात कर रहे हैं. एक और कंट्रोवर्शियल फीचर जो प्लेटो की आइडियल स्टेट का है वो है कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू प्लेटो को ये लगता था कि जो भी शादी करता है या जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, तो ये वो रीज़न बन जाते हैं जिसकी वजह से वो बंदा करप्शन करता है. तो मिलिट्री का जो भी बंदा हो या रूलिंग क्लास का बंदा हो, जब उसके पास प्रॉपर्टी का लालच होता है, जब उसके पास फैमिली होती है, वाइफ्स होती हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि वो करप्शन करता है. इसलिए बेहतर यही है कि इस पूरे जो है सिस्टम को चेंज किया जाए, फैमिली का इंस्टीट्यूट जो है वो ना हो और वो लोग फ्री हों, आज़ाद हों, फ्री लव करने के लिए, यानी कि वो किसी के साथ भी जो है अपना सेक्सुअल कांटेक्ट रख सकते हैं. प्लेटो के मुताबिक अगर जो रूलिंग क्लास है या जो मिलिट्री के लोग हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में से प्रॉपर्टी को निकाल दिया जाए, वाइफ को निकाल दिया जाए, तो जो है वो एक ग्रोथ, स्टेट की ग्रोथ होगी और जो है वो करप्शन नहीं करेंगे. के अलावा प्लेटो इक्वालिटी की बात करते हैं, मैन एंड वुमेन की, और उसके बाद जस्टिस की भी बात कर रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए फॉर ऑल द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्टीट्यूड, एबिलिटी एंड जस्टिस. तो यहाँ पर उनका ये थॉट है कि जस्टिस बाइंड्स द सोसाइटी टुगेदर. सो जस्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेटो. के बाद प्लेटो का एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल एक जो है फीचर है, वो ये है कि एजुकेशन उनकी जो है स्टेट के अंदर कैसी होगी. तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो 18 ईयर की एज तक एलिमेंट्री एजुकेशन होगी. उसके बाद 2 साल वो मिलिट्री की ट्रेनिंग लेंगे, जिसके अंदर जिम्नास्टिक होगा, म्यूज़िक होगा. उसके बाद जो है स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा और हायर एजुकेशन हो जाएगी 20 साल के बाद. और जब हायर एजुकेशन जो होगी वो पहले 10 साल उसमें मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाएगी. उसके बाद जो 5 साल बच जाएंगे वो फ़िलासफ़ी के हवाले होंगे. यानी कि 35 ईयर की एज तक जो है एक इंडिविजुअल स्टडी करेगा. और उसके बाद भी वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, उसके बाद उसको सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भेज दिया जाएगा 15 सालों के लिए, ताकि वो वहाँ पर एक्सपीरियंस हासिल कर सके, वो सीख सके काम को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और एक इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा एजुकेशन की तरफ चला जाता है. तो ये वो सारे फीचर्स थे जो कि प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट के अंदर रखे हैं. आइए हम बात करते हैं इनके ऊपर क्रिटिसिज्म जो हुआ है, वो किन चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया है, उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है वो है लेंदी एजुकेशन का. यानी कि इतनी लेंदी एजुकेशन अगर कोई हासिल कर रहा है तो उसके बाद उसके पास क्या बचेगा, वो स्टेट को कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा अपनी लाइफ में से. तो इट्स अ वेरी लेंदी एजुकेशन सिस्टम. यानी कि पहले 35 साल वो अपनी बेसिक एजुकेशन को दे, उसके बाद 15 साल जो है वो ट्रेनिंग ले, तो उसकी ज़िंदगी के 50 साल तो यहीं चले गए. तो दैट वाज अ क्रिटिसिज्म. उसके एजुकेशन के ऊपर जो सिस्टम उन्होंने प्लेटो ने दिया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है. इसके अलावा प्लेटो के स्पेशलाइजेशन के जो फीचर है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि ये एक स्टैटिक लाइफ को प्रमोट कर रहे हैं. यानी कि वन मैन वन फंक्शन ये नहीं होना चाहिए. यानी कि डिफरेंट फील्ड के लोग दूसरा काम भी कर सकते हैं.
तो दैट वाज अनदर क्रिटिसिज्म, हाउ समवन विल डिवाइड द क्लासेस और फिर उनको इवेंचुअली अपने अपने स्पेशल रोल्स दिए जाएंगे, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अनरियल लगता है। तो इस वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म प्लेटो की आइडियल स्टेट ने फेस किया वो है कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि कैसे कोई शख्स जो है वो अपनी फैमिली स्टार्ट ना करे और कैसे वो एक इलीगल उस वे से अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल सा लगता है। तो इस वजह से लोगों ने, डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स के लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाया और इसको रिजेक्ट किया कि दिस इज़ इम्पॉसिबल टू गो अगेंस्ट द नेचर। इसके अलावा अगर हम बुक्स की बात करें तो प्लेटो ने बहुत सारे बुक्स लिखे, जिनमें से चंद फेमस बुक्स के नाम मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ, जैसे कि द रिपब्लिक हो गया, अपॉलजी हो गया, द लॉज हो गए। तो ये वो बुक्स थी जो कि मेजर बुक्स हैं प्लेटो की और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। तो अगर आप इनको कोट करेंगे अपने एग्ज़ाम के पेपर में तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको प्लेटो के बारे में जो उसके साइलेंट फीचर्स थे आइडियल स्टेट के वो समझ में आ गए होंगे। इसको आप फर्दर जो है एक्सपेंड कर सकते हैं अपने तरीके से अपनी राइटिंग के अंदर। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग लर्न विथ अस, क्योंकि आगे हम जो है फ़िलासफ़र्स की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बाकी जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं वो भी कवर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन लर्न विथ अस।